अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, शौक़ से देखते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी रहनुमाई करते हैं। और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद वेलकम और रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी उन तक पहुँच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी आरा से मुझे लाजमी आगाह करें ताकि मैं अपने वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। जनाब, आज एक छोटा सा अशफाक अहमद साहब के नज़र ये वीडियो करता हूं। उनकी मैंने कुछ छोटी सी कह लो कि कहानी पढ़ी, अच्छी लगी, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने पहले ये पढ़ भी चुके हों। अशफाक अहमद अक्सर कहा करते थे कि आदमी औरत से मोहब्बत करता है जबकि औरत अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। बात तो सही है, जब औलाद हो जाती है तो फिर वो एक माँ बन जाती है। फिर माँ जो है ना, वो शोर पीछे रह जाता है, बच्चे आगे हो जाते हैं। फिर ये बिल्कुल यानी ये तो प्रैक्टिकली मैं भी ज़ाहिर 55 साल का हूँ, ये मेरे घर में भी ये मसले मसाइल ये मैं देखता रहता हूँ और इसमें कबाहत भी नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। माँ को एक आगे होना चाहिए, औरत अपने आप को मार के एक माँ बनती है, याद रखिएगा। इस बात की मुकम्मल समझ मुझे उस रात आई। ये गुज़श्ता सदी के आखिरी साल के मौसम बहार की एक रात थी। मेरी शादी हुए तकरीबन 2 साल हो गए थे और बड़ा बेटा करीबन 1 बरस का रहा होगा। इस रात कमरे में 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और इसकी वालदा। 3 में से 2 लोगों को बुखार था, मुझे कोई 104 दर्जा और मेरे बेटों को 101 दर्जा। अगरचा मेरी हालत मेरे बेटे से कहीं ज़्यादा ख़राब थी, ताहम मैंने यह महसूस किया कि जैसे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरा बेटा और उसकी वालदा। बुरी तरह नज़रअंदाज किए जाने के एहसास ने मेरे ख़यालात को ज़ेरो ज़बर तो बहुत किया, लेकिन अदराक के घोड़े दुराने पर उक़दा यही खुला कि औरत नाम है इस हस्ती का कि जब इसको ममतादीद कर दी जाती है तो इसको फिर अपनी औलाद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जो मैंने पहले आपको, यह हकीकत है, ये 110% सही है। हत्ता कि अपना शोहर भी, और ख़ास तौर पर जब उसकी औलाद किसी मुश्किल में हो। इस नतीजा के साथ ही एक नतीजा और भी निकला मैंने, और वो ये कि मेरे बेटे के दर्द का दरमान उसकी वालदा की आगोश है तो यकीनन मेरा इलाज मेरी माँ की आगोश होगी। इस ख्याल का आना था कि मैं बिस्तर से उठा और माँ जी के कमरा की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बजे थे, पर यूँ ही मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला, वो फ़ौरन उठकर बैठ गई जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हूँ। फिर क्या था, बिल्कुल 1 साल के बच्चे की तरह गोद में लिया और तवज्जो और मोहब्बत की इतनी हैवी डोज से मेरी आगोश थेरापी के मैं सुबह तक बिल्कुल भला चंगा हो गया। फिर तो जैसे मैंने उसूल ही बना लिया, जब कभी किसी छोटे बड़े मसले या बीमारी का शिकार होता, किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधा मरकज़ी ममता शफाहाना बराए तवज्जो और इलाज में पहुंच जाता। वहां पहुंचकर मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत ना पड़ती, बस मेरी शक्ल देखकर ही मसला की संगीनी का अंदाज़ा लगा लिया जाता। मेडिकल एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती, मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट माँ जी के ही बिस्तर पर लटा दिया जाता और उनका ही कंबल उड़ा दिया जाता। किसी को यखनी का हुक्म होता तो किसी को दूध लाने का। ख़ानदानी मुआलज की हंगामी तलबी होती। अलगर्ज तवज्जो और मोहब्बत की इसी हैवी डोज से आगोश थेरापी होती और मैं बीमारी की नौयत के हिसाब से कभी चंद घंटों और कभी चंद पहरों में रूबा सेहत होकर डिस्चार्ज कर दिया जाता। यह सिलसिला तकरीबन 3 माह कबल तक जारी रहा। वो वस्त नवंबर की एक खुश्क शाम थी जब मैं फैक्ट्री से घर के लिए रवाना होने लगा तो मुझे लगा कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हूँ। तभी मैंने आगोश थेरापी करवाने का फ़ैसला किया और घर जाने के बजाय माँ जी की खिदमत में हाज़िर हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचे पर वही मंजर देखने को मिला। माँ जी की अपनी हालत काफ़ी नागफ्ताबे थी। पिछले कई रोज़ से चल रहे फेफड़ों के आज़ा के बाहर बुखार और दर्द का दौर चल रहा था। मैं खुद को भूलकर इनकी तीमारदारी में जुट गया। मुख्तलिफ अद्वियात दी, खुराक के मारूफ टोटके आजमाए, मुट्ठी छापी की, यानी वो हाथ जो मलते हैं, मुट्ठी छापी की,
मुझसे ये कि कोई 2 घंटे आओ वक्त बाद उनकी तबीयत संभली और वो सो गई। मैं उठकर घर चला आया। अभी घर पहुँचे आधा घंटा ही बामुश्किल गुजरा होगा कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का नंबर था। सो तरह के वाह में एक पल में आकर गुजर गए। झट से फ़ोन उठाया और छूटते ही पूछा, भाई साहब खैरियत है ना? भाई बोला, सब खैरियत है। वो असल मैं माँ जी पूछ रही हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी है? ओ मेरे खुदाया! उस रोज़ मेरे जहन में माँ की तारीफ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ़ में देखकर अपना दुख अपना आप भी भूल जाती है। अल्लाह ताला हर माँ की ज़िंदगी लंबी करे और खुशियाँ मुबारक करे। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, ये है इशफाक साहब की तहरीर और लफ्ज़ ब लफ्ज़ 5000 क्या 5 करोड़ गुना, बल्कि शायद मैं इसे काउंट ना कर सकूं। बिल्कुल उन्होंने सच कहा। ये माएँ ऐसे ही होती हैं, यानी अपना आप निछावर करने वाली, अपनी बीमारी को भूलकर बच्चे की बीमारी की फ़िक्र करने वाली। अपना असल में माँ वो हस्ती है जो दुनिया में हमेशा रहने वाला रिश्ता अगर कोई है तो वो माँ का है, जो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है मगर औलाद को सुख पहुँचाती है। यानी कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं दे सकती। तकलीफ़ में देखती है तो उससे ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब माँ की अहमियत का अंदाज़ा कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दफ़ा सर्द आ भर के कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा होता और नमाज के दौरान वो मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज़ तोड़ के माँ की बात का जवाब देता। इससे उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें। और फिर वालिदैन के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उनके सामने उफ़ तक ना को। और माँ के तो खुसून ने कहा जी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। ये यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आजकल के ज़माने में सो कॉल्ड लिबरल ज़माना जो है कितनी कितनी तकलीफ़ें उठाती है माँ, जब एक बेटे को उसके नाज़ो अंदाज में परवार चढ़ा के बड़ा कर देती है, बड़े चाहत के साथ उसकी शादी करती है। लेकिन शादी के बाद जो है ना बेटा मियाँ बन जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बीवी का होकर रह जाता है। अपनी माँ पे वो जुल्म होते देखता है, तरह तरह के जुल्म। खाना वो पकाती है, घर की सफाई वो करती है, बाज़ार से सौदा उसने लाना होता है, फिर बच्चे हो गए तो बच्चे उसने खाना। लेकिन जो बेटा है वो ज़रा भी इसका एहतजाज अपनी बीवी से नहीं कर सकता कि मेरी साथ माँ के साथ आप क्या सलूक कर रही हो। बल्कि अगर माँ कुछ कह दे तो वो उल्टा आजकल के दौर में ये हो रहा है। ये आजकल के दौर में ये हो रहा है। अगर माँ कुछ थोड़ा सा गिला भी कर दे तो बेटा भी माँ के दवा ले कि माँ जी की हो गया, तुहाडी इन्नी तो खिदमत कर दी है, तुसी फिर हर टाइम बोलते रहते हो। ये वो बदबख्त औलाद है जब उनकी माँ नहीं रहती ना, फिर उन्हें एहसास होता है। जब वो उस मुकाम तक पहुँचते हैं वालिदैन के, उनके साथ वो हो रहा होता है, फिर सोचते हैं कि यही तो हमने अपने वालिदैन के साथ किया, यही तो हमने किया, आज हम जो बोया था वो काट रहे हैं। यानी मैंने आगे भी एक दफ़ा मिसाल दी थी कि टॉपिक तो माँ का है, लेकिन ज़ाहिर है दोनों ही अपनी अपनी जगह वालिदैन अजीम है। माँ अगर बच्चों को पालती पोसती तरबियत करती, मुश्किल से उसके हर काम करती है, तो बाप बाहर सारा दिन मजदूरी करता है, मेहनत करता है और कोशिश करता है मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करूं। तो एक बेटा अपने बाप को ना उठा के लेके जा रहा था जंगल में फेंकने। वो एक जगह फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा मुझे इस जगह ना फेंको। बेटे ने पूछा क्यों? कहता इस जगह मैंने अपने बाप को फेंका था। यानी वो ख़ानदानी तौर पे ये चल रहा था। तो बेटा अल्लाह ने उसे अक्ल दी, नसीहत दी। उसने कहा अगर आज मैं फेंकूँगा, कल को मेरा बेटा भी मुझे ऐसे ही फेंका। वो उसे घर ले आया, उसकी खिदमत करनी शुरू कर दी। आप में भी जो 50 साल के ऊपर ने देखा होगा, जिन जिन लोगों ने अपने वालिदैन की इज़्ज़त खिदमत की है, उन्हें कभी किसी चीज़ की दुनिया में ही थोड़ नहीं हुई। बज़ाहिर वो बहुत ही गरीब नज़र आते हैं, लेकिन पुरसकून नज़र आते हैं, खुश व खरम नज़र आते हैं। उनसे सबसे बड़ी बात उनकी दौलत जो है वो सुकून की है। सबसे बड़ी दौलत उनके पास जो है, उनकी कोई बीमारी नहीं है। वो हर टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो मैं अपने सब चाहने वालों को यही नसीहत करूँगा
कि खुदारा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, वालिदैन की खिदमत करें। और वाकई जो ये तो कुरान पाक का के ज़रिए अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि उनके सामने उफ तक ना के, तो उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करें। नहीं है तो अगर नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है आप सारी ज़रूरियात पूरा करें, उन्हें बड़े प्यार से समझाएं, बड़े प्यार से समझाएं, वो समझ जाएंगे। अगर ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकते, लेकिन प्यार के साथ उनके इखलाक के साथ गुफ्तगू तो करें ना। मैंने आगे पिछली वीडियो में ये कहा था कि एक बंदे ने अपने बेटे से पूछा, ऐसे बैठे हुए थे दोनों घर के बाहर सैन में, तो सामने कोई चिड़िया बैठी थी, कोई भी। उसने बेटे को कहा वो क्या? उसने कहा अब्बा जी चिड़िया है। थोड़ी देर बाद ने फिर पूछ लिया, बेटा जी वो क्या? उसने थोड़ा सा ना जलाहट के शिकार होकर कहा अब्बा जी चिड़िया क्या था। तीसरी दफ़ा फिर कहा तो वो बेटा गर्म हो गया, तुसी की इको ही रट लाई, तुहानू दसिया तो चिड़िया चिड़िया चिड़िया। वो बाप पढ़ा लिखा था, वो अंदर से डायरी उठा लिया। जैसे पहले वक्तों में, आजकल तो ये रवाज है, पहले वक्त में होता कि डायरी लिखना। डायरी उठा के वो पेज निकाल के कहा बेटा यहीं बैठे हुए थे, आपने चिड़िया का 27 बार पूछा, तो मैं 27 दफ़ा बड़े प्यार से आपको बताया कि ये चिड़िया है। ये वालिदैन का ही हौसला है, बच्चों की मासूमाना बातों का बार बार जवाब देना और माइंड ना करना। बच्चे बड़े होकर माइंड कर जाते हैं, वो एक दफ़ा बता दें तो बड़ा एहसान करते हैं अपने बाप पे। तो खुदारा ये बेराह रवि का शिकार ना हो सो कॉल्ड लिबरल जो आजकल हैं, और बाहर से भी मीडिया इसी दौर पे जोर दे रहा है कि यहाँ पे ख़ानदानी सिस्टम ख़त्म किया जाए, इन्हें अलग अलग किया जाए, जैसे हम ज़िंदगी गुजारें ये भी ऐसे ही गुजारें। लेकिन देख लो उनकी जाके कहीं उनका अंदर का हाल जाने ना, वो कितनी मुश्किल में है, कितनी तकलीफ़ में है, कितनी मुसीबत में है। और उनका कोई बंदा अगर आजकल हमारे यहाँ आ जाता है तो वो ये यूट्यूब उठा के देख लें, बाकायदा उनके रिमार्क्स हैं कि जनाब आप तो दुनिया में जन्नत में रह रहे हैं, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा कुंबा, सारे मिल मिला के जो रह रहे हैं, वहाँ तो कोई किसी का नहीं है। लेकिन आजकल हमारे इधर भी यही बीज बोया जा चुका है, यही बीज बोया जा चुका है कि आप वालिदैन को खली भली शादी करो और अलग हो जाओ, वालिदैन जाए भाड़ में। तो लेकिन उन्हें ये नहीं पता कल को उन्होंने भी वालिदैन बनाया, उन्होंने भी उनकी एज पे आना है, उन्हें भी अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट वही कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, बल्कि अपने सारे ख़ानदान की इज़्ज़त की। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, हमसे नहीं हो जाती, बच्चों से हो जाती हैं। अगर वालिदैन माफ़ करते हैं तो बात का, अगर वालिदैन से भी गलती हो जाए तो उन्हें भी दरगुजर करें, उन्हें भी छोड़ दें, माफ़ कर दें, तो ज़िंदगी इंशाल्लाह खुश खुरम गुजरेगी। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आएगी जी। कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।